सभी साथी एक बार व्यवस्थित बैठ जाइए। पीछे बैकग्राउंड कैसा है वो एक बार को थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एसएटी कुमार सर, आइए एक बार गुरुदेव के पास चलते हैं डिजिटल क्लैपिंग के साथ। आदरणीय सर, स्वागत है सर आपका। आइए सर प्लीज। शुक्रिया। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। हमको इतने बड़े अभियान में और बहुत जिम्मेदारी से हमें कुछ काम करने होते हैं, बहुत सारी गतिविधियां करनी होती है। तो थोड़ा ईमानदारी से याद करो और अपनी अपनी डायरी में नोट करो कि इस महीने ये गतिविधि भूल गए हो। थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ और आप अच्छी तरह से याद करो, दिमाग पे जोर लगाओ कि अरे ये भी करना था, ये तो भूल ही गए, ये रह गया, अब तक हो जाना चाहिए था। ऐसी क्या क्या बातें हैं जो आप याद करके और डायरी में नोट करो एक बार, या कहीं भी साइड में। मेन डायरी में नोट करने की जरूरत नहीं है। तो आप याद करेंगे, आप सोचेंगे तो आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर ध्यान में आएगा जो छूट गया। अब अभियान में हमें हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारा जो कार्य है, हमारे जो परिणाम है, वो किस पे आधारित है? गतिविधियों पे आधारित है। अगर गतिविधि छूटी तो परिणाम बिगड़ा, परिणाम पे उसका असर आता है। तो ये नहीं छूटे, अभी तो ज्यादा समय नहीं है, हमें सबकी सुन नहीं पाएंगे कि किसका क्या छूटा है। और आप अपने अपने दिमाग से सोचेंगे तो आपको ख्याल जरूर आएगा। हो सकता है किसी साथी का ये छूट गया होगा कि किसी को ज्वाइनिंग कराया था, वापस उससे समय पर मिलना भूल गए, या अपनी पुरानी जो टीम है इतनी कार्यरत, उनसे बात करना भूल गए, कंसिस्टेंसी के लिए बात करना भूल गए। बहुत समय से बहुत सारे साथियों से बात ही नहीं की है, संपर्क ही नहीं है, अपनी टीम से ही संपर्क नहीं है, तो रेगुलर संपर्क करना भूल गए। प्रोडक्ट का वीडियो देखना भूल गए, न्यूट्री चार्ज के प्रोग्राम में जाना भूल गए, आरसीएम गुरुकुल में आना भूल गए, अपलाइन से बात करना भूल गए, कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर उस पर काम करना था वो भूल गए। भूलने से कुछ काम हो जाएगा क्या? काम चल जाएगा कि एक चीज याद आई दूसरी भूल गए, दूसरी याद आई तीसरी भूल गए, तीसरी याद आई चौथी भूल गए, ऐसे काम चल जाएगा क्या? और रोज रोज तो कोई याद दिलाने वाला आपके पास हो नहीं सकता है कि रोज आपको हर चीज याद दिलाई जाए। अब आपकी पोल कैसे खुलेगी? आप कहोगे कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है, हमको सब याद रहता है। अगर आपको सब याद रहता है तो उसका तो हमारे पास पूरा वो है कि जिस दिन जिस विषय पे या ज्यादा बात की जाती है, जोर दिया जाता है, उस दिन उस विषय पे ज्यादा काम हो जाता है। और अगर थोड़े दिन उस विषय पे बात करना छोड़ दो तो उस विषय पे काम कम हो जाता है। तो ये कम क्यों होता है? इसका मतलब आप भूल गए। रोज ही हर चीज के लिए याद दिलाना संभव थोड़ी है। और कौन याद दिलाए? मालिक का कौन मालिक? थोड़ा इस विषय को गंभीरता से समझिए आप। इसे भूलने से काम थोड़ी चल सकता है। मान लो मैं एक महीना आपका पेमेंट करना भूल जाए, चल जाएगा? प्रोडक्ट बनाना भूल जाए, फैक्ट्री के है, कोई एक सामान खरीदना भूल गए, प्रोडक्ट जिससे बनता है, उसमें एक प्रोडक्ट में 50 आइटम बनते हैं, जिससे बनता है 50 में से दो
और ये इतना भूल गए, चल जाएगा काम। तो भूलने से काम नहीं चलता है, याद रखने से काम चलता है। सिस्टमेटिक वे में हर चीज याद रहनी चाहिए, हर चीज हमारी टाइम पे होनी चाहिए। और उसका क्या समाधान है? सफलता के अलार्म की डायरी। हर चीज उसमें लिख के रखो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने साथियों से बात करनी है। हो सकता है आपने किसी को प्रोडक्ट दिया हो, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट दिया हो, किसोल के प्रोडक्ट दिए हुए, और प्रोडक्ट दिया हो, हेल्थ गार्ड ऑयल दिया हो, लेकिन आप उससे वापस मिलना भूल गए। उससे और आगे कुछ बड़ा कार्य कर सकते थे, पर आप मिलना भूल गए। हो सकता है आपकी किसी से बात हुई हो, लेकिन बाद में वापस मिलना ही भूल गए। तो ये सारी चीजें क्या होता है, सफलता के अलार्म दायरे में लिखनी होती है। तो वो याद दिलाती रहती है, और उस अलार्म दायरे को रोज देखना, उसके अनुसार कार्य करना। तो पहला तो जरूरी क्या है कि आपको जो भूले नहीं, इस तरह से सफलता के अलार्म दायरे को बनाना है कि मुझे हर नई ज्वाइनिंग से 48 घंटे में संपर्क करना है। मान लो आपने एक अलार्म बना दिया है कि मेरी टीम के हर नई ज्वाइनिंग से 48 घंटे के अंदर अंदर संपर्क करना है। आपने ऐसा बना दिया, तो आप भूलेंगे क्या फिर नहीं भूलेंगे ना। कब नहीं भूलेंगे? जब उस दायरे को रोज देखने की आदत रखेंगे। अदरवाइज तो फिर भूल जाएंगे। लिख तो लिया, लेकिन देख नहीं रहे तो फिर भूल जाएंगे। तो ये इतना आसान तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन इसके लिए आपका अनुशासन लगता है। क्या लगता है इसमें? ऐसा नहीं लगता है, एक छोटा सा अनुशासन लगता है कि आप इसको तरीके से बना लें कि ये चीजें तो मुझे याद रखनी है, और उनको रोज देखना उस डायरी को, और उसमें से कोई याद दिलाया नहीं दिलाया, 6 महीने तक आपको कोई याद भी नहीं दिलाया, तो भी आप वो काम को आप नहीं भूलते। समझ गए तो आप इस बात को अच्छी तरह से। तो इस डायरी को परफेक्ट बनाना, कि वो अलार्म आने भी तो चाहिए जो आपको करने हैं। अगर आपने बनाया नहीं तो भी भूल जाएंगे। रोज देखना, कि नहीं देखेंगे तो भी भूल जाएंगे। देखकर उसमें से छोटी डायरी में आज के करने के कामों को नोट करना, और उनको कार्य को संपन्न संपन्न करना। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसके बारे में यहाँ पर हम निरंतर निरंतर सैकड़ों बार यहाँ चर्चा कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं। अब आपकी बारी। इससे ज्यादा अगर आप निर्भर हैं किसी और पर, तो फिर काम नहीं चलेगा। निर्भरता को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नए भारत का निर्माण करने का बीड़ा उठा लिया है, और आप सभी साथियों ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। तो मेहनत, तो हम मान लो हम बहुत कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, और ऐसी छोटी छोटी चीजें भूलते जाएंगे, तो मेहनत सारी बेकार हो जाएगी, कोई प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो इस सफलता के अलार्म की डायरी को समझना अच्छी तरह से, आप इसका वीडियो देख लें, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका पुस्तक को पढ़ लें, अपने साथियों से बातचीत कर लें, सलाह मशवरा कर लें आपस में कि कौन सा अलार्म मैं भूल रहा हूँ, कौन सा अलार्म तुम भूल रहे हो, आपस में देखो। तो आज अच्छी तरह से इस डायरी को कंप्लीट करेंगे। और किसी भी चीज को कहाँ से कैसे कंप्लीट करना है, ये सीखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सवाल पूछते रहते हैं, फिर आप चाहोगे तो आराम से मिल जाएगा साधन। तो ये आप आज नोट करो, और आपकी डायरी को अच्छे से कंप्लीट करो, और अनुशासन से इसको पालन करने का संकल्प लेना है। इसी सफलता के अलार्म की डायरी में एक बहुत महत्वपूर्ण अलार्म आज आपको जो नोट करना है। और उस अलार्म को नोट करने से पहले उस विषय के बारे में आज थोड़ा सा, जो एक सेवा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा, बहुत जरूरी, जो हम इतने दिन से बात कर रहे हैं सेवा के प्रोजेक्ट के बारे में, उनमें से आज एक प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत ही बड़ा, बहुत ही जरूरी है, और हम आसानी से उसको बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर सकते हैं उसमें। तो उस विषय पे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है सेहत साथी।
जो हमारे सेवा के 4 प्रोजेक्ट है, वृक्ष वृद्धि अभियान, ब्लड हेल्पलाइन, वुमेन हाइजीन और सेहत साथी। इसमें सेहत साथी को आज थोड़ा सा समझेंगे कि हम कैसे इसको विस्तृत दे सकते हैं, कैसा इसका सही उपयोग कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा मोनालिसा जी, वो मनीषा जी होंगे, मनीषा जी हमारे बीच होंगे, तो हम थोड़ा सा। जी सर, एक बार वेटिंग रूम ऑन कर दूं क्या? तो मनीषा जी ने ज्वाइन नहीं किया है। नहीं, मैं तो नहीं देख पा वो रही तो हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन ही कर लेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्यों है सेहत साथी के लिए, थोड़ा सा इसका जरूरत बताना चाहूंगा आप साथियों। मान लीजिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और कोई दुर्घटना हो जाए और वहां किसी की मृत्यु हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या नॉर्मल? दिल दुखेगा हम सभी का, बहुत अफसोस होगा कि ये क्या हो गया, छोटी सी लापरवाही की और ये हो गया। हमारे आसपास रोज ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है जिसको हम ठीक से समझ नहीं पा रहे। हमारा जो सेहत है, हमारा जो स्वास्थ्य है, इस स्वास्थ्य में दुर्घटनाएं हो रही बहुत सारी, बहुत सारी। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि हम जब अस्पतालों में जाते हैं और जितनी जांचें, पूरे भारत में जितनी जांचें होती है, मेडिकल जांच कराते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फलाना टेस्ट, एमआरआई, एक्सरे वगैरह, ये जितनी भी जांचें होती है, उन जांचों में 70 से 75% जांचें अनावश्यक होती है। वो क्यों लिखता है डॉक्टर? क्योंकि उनको उधर से कमीशन मिलना है, मेडिकल जो जांच करने वाला उनसे। और ये सार्वजनिक सत्य है, सभी अच्छी तरह से हम जानते हैं, जरूरत नहीं है पर लिख दी जाएगी। और उसको बता दिया जाता है जांच करने वाले को कि ये 4 जांचें तो ऐसे ही कुछ भी नॉर्मल रिपोर्ट करके दे देना तुम, और ये 2 जांच वास्तविक करनी है, बाकी तो ऐसे ही लिख दी है हमने। ये सब आपस में सेटिंग रहता है, बहुत बड़े स्तर पर पूरे हिंदुस्तान में। चलो ये तो एक बात है। हम सभी साथी अज्ञानतावश हम ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं अपने जीवन जीने के तरीके में, जिससे हम बहुत सारी बड़ी मेडिकल समस्याओं में फंस जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा उन चीजों के बारे में, कैसे जीवन शैली होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हम उन मेडिकल समस्याओं से बचकर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जैसे भी प्रकाश भैया ने बताया था कि उनका डायबिटीज का, शुगर का जो लेवल बताया कि योगा करने से ये हो गया। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जिनसे उस भैया का शुगर लेवल नॉर्मल भी हो सकता है। जानने की जरूरत है, पर जानने और करने की जरूरत है, और कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अन्यथा क्या होगा कि वो उसकी दवाई लेते लेते धीरे धीरे मामला बिगड़ जाता है। कई साथियों का, कईयों की किडनी खराब हो जाती है, कईयों की क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो अज्ञानता अवश बीमारियां बहुत ज्यादा है, अज्ञानता की बीमारियां बहुत ज्यादा है, अनुशासनहीनता की बीमारियां बहुत ज्यादा है। जो बहुत होनी है वो बीमारी, वो तो थोड़ी सी है। 10% बीमारियां हैं जो वास्तविक है, 90% बीमारियां हमारी
अज्ञानता गलत जीवन शैली से है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। तीसरा सत्य है, हम जब अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं तो हमको जितनी दवाई चाहिए उसकी पता नहीं कितने गुना दवाई लिखी जाती है, अलग अलग प्रैक्टिस है, क्योंकि वहां से भी दवाओं पे कमीशन आना है। और दूसरा, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो अधिकांश डॉक्टर मतलब ऐसी, उनको कोई मतलब नहीं कि आपको इस एक चीज ठीक होकर दूसरी बीमारियां नहीं हो। जो साइड इफेक्ट होते हैं ना उनको वो इग्नोर करते हैं, उनको मतलब नहीं। आपको बुखार आ रहा है और बुखार में एक नॉर्मल डोज ऐसी देनी चाहिए जिसके साइड इफेक्ट नहीं हो, लेकिन आप भी खुश, वो भी खुश। ऐसी दवाई देंगे कि बुखार तो आपके तुरंत ठीक हो गई, डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, बुखार मेरी ठीक हो गई, और आपके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई, वो ना आपको पता है और उनको कोई मतलब नहीं है। तो ढेर सारी गलत दवाइयां देना, गलत ऑपरेशन करना, ये आप चाहो तो मैं पूरा वीडियो और आंकड़े के सहित ये सारी चीजें आपको दिखा सकता हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी सर्जरी होती है जिनकी जरूरत ही नहीं है, 50% से ज्यादा सर्जरी अनावश्यक की जाती है। ऐसे ऐसे केस आप सुनने में आएंगे कि एक इंसान की किडनी जो का ऑपरेशन कर दिया जाता है जिसकी जरूरत नहीं है, और वो इंसान चला जाता है। अनेक सारी मौतें इसलिए हो जाती है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, गलत इलाज की वजह से, जिसको करने की जरूरत नहीं है। अनेक बार ऐसा होता है कि आपको मामूली, जैसे कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उससे कोई दर्द दर्द हो रहा है, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो बोलेगा कि आपको तो अपेंडिक्स हो गया है, इसको तुरंत निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा, और वो ऑपरेशन कर डालते हैं। ये सब वीडियो मैं दिखा सकता हूँ, ऐसे लोगों की वीडियो। तो ये एक ऐसी समस्या हमारे बीच है जो बहुत दर्दनाक स्थिति है, बहुत दर्दनाक। इस विषय पे, इस दर्द को मैं और ज्यादा बयां करने में टाइम खराब नहीं करूंगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन हमको इन चीजों से बचाने के लिए दुनिया की हेल्प करनी है, अपने आप को भी संभालना है और दुनिया को भी संभालना है। और उस संभालने के लिए हमारे बीच है सेहत साथी। मैम ज्वाइन कर चुके हैं सर। यस। तो हमारे बीच है सेहत साथी जो हमें सही जीवन शैली का ज्ञान देते हैं, हालांकि पालन तो हमें ही करना है। तो जब हम अपने आसपास रहने वाले साथियों को सेहत साथी से संपर्क करवाते हैं और वहां से उनको सही जीवन शैली का ज्ञान दिया जाता है, तो हमारे थोड़ा सा उसमें फॉलोअप डायरी में ये लिखना पड़ेगा, सॉरी उसमें सफलता के अलार्म डायरी में, कि मुझे हर महीने कितने साथियों को सेहत साथी में संपर्क करवाना है। आपके लक्ष्य में लिख लिया तो आप भूलेंगे नहीं। दूसरा, संपर्क कराने के बाद उनको जो फॉलो अप करना होता है, मेन चीज क्या होती है? फॉलो अप। ये दुनिया इतनी, मतलब लोग कैसे जीते हैं कि उनको सफल, मतलब बता भी दिया जाएगा ना क्या जीवन शैली कैसे जीना, तो भी वो खुद ठीक से पालन नहीं करेंगे जब तक कि उनको कोई याद नहीं दिलाए। तो वो सारे अलार्म बन जाएंगे कि मुझे सेहत साथी के साथियों से, जिनसे संपर्क कराया जा चुका है, कंसल्टेंसी कराई जा चुकी है, उनको फॉलो अप करना। तो इस विषय को समझेंगे, इस विषय के जरूरी अलार्म बनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और हमें आज एक बहुत मन में ऐसा भाव लेना है कि इस पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ तरीके से जीना सिखाना, ताकि ये
गोरख धंधा, ये गलत घटनाएं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, सारे घर बिक जाते हैं बिना मतलब, जहाँ जरूरत ही नहीं होती है, डेथ हो जाती है, बीमारी में पड़े रहते हैं, जीवन भर दवाइयां लेनी पड़ती है अनावश्यक रूप से। तो ये सारी चीजों से कैसे बचें, कैसे सही जीवन शैली से जीना सीखें, इसके लिए सेहत साथी इतनी बड़ी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अगर कोई ले रहा है, और आपको सिर्फ फॉलो अप करके वो काम करने हैं, तो आपको कितना करना चाहिए, उनको कितना करना चाहिए, किसको ज्यादा याद रखना चाहिए? जो व्यवस्था कर रहे हैं उनको ज्यादा याद रखना चाहिए या हमें ज्यादा याद रखना चाहिए? तो ये सब सफलता के अलार्म डायरी का थोड़ा तरीका हमें काम में लेना पड़ेगा। चलिए, उससे पहले आज थोड़ा सा मनीषा जी से सेहत साथी के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। चरण स्पर्श सर, आपको नमन। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके विजन की वजह से ही शुरू करने की हिम्मत कर पाए थे। हिम्मत इसलिए क्योंकि एक्चुअली जब विजन बहुत बड़ा होता है तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और जिस तरह का सर का विजन है कि हमें हर एक को स्वस्थ बनाना है, और जो सर अभी बता रहे थे कि इतना जो फिनेंशियल बर्डन, जो खर्चे का बर्डन, जो बोझ लोगों पर हो जाता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना आसान नहीं था। पर सर लगातार रास्ता दिखा रहे हैं कि इसको इस तरह से करना चाहिए, तो मैं तो बिल्कुल ब्लाइंडली सर के रास्ते पे चल रही हूँ। सर जैसा जैसा कर रहे हैं वैसा वैसा, जैसा जैसा कह रहे हैं मैं वैसा वैसा हम लोग करते चले जा रहे हैं कि ये ऐसे करना है। और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जितने लोगों के साथ कंसल्टेशन हुए हैं उनके साथ में एटलीस्ट ये समझ में आया है कि सलाह से, सही सलाह से और दवाइयां, कम से कम दवाइयां लेकर के वो एक सही जीवन जी सकते हैं। क्योंकि अब तक जितने कंसल्टेशंस हुए हैं उनकी समस्याएं इस तरह की हैं कि बहुत लंबी देर तक किसी हॉस्पिटल में या दवाइयां बहुत सारी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके लिए हम डॉक्टर के पास एक बार जाते हैं तो फिर वो हमारा चक्कर बन ही जाता है, जिसको क्रोनिक बीमारी बोलते हैं। जैसे डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है या हाई ब्लड प्रेशर है। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अ, सही जीवन शैली के साथ मैनेज करना और बहुत बार रिवर्स करना भी पॉसिबल हो जाता है। उसके लिए लगातार दवाइयां, लगातार डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप या आपके परिवार के लोग या आपके साथी, आपके आसपास के लोग इस सुविधा का लाभ उठा पाए तो बहुत ज्यादा मदद हम उनकी कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके कुछ कुछ चीजें इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताती हूँ, इस इनिशिएटिव के बारे में। आप मुमकिन हो तो प्लीज डायरी और पेन लेकर के बैठे, आप नोट करें कुछ कुछ चीजें की जो आपकी मदद कर पाएंगी। सो स्वास्थ्य, हर एक की मिशन हमारा है सबकी स्वास्थ्य रक्षा करना। ये एक जो बहुत बड़ा मिशन लेकर के हम चल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप लोग जिस तरह से आरसीएम के साथ जुड़े हैं और जिस तरह से हर इंसान के पास पहुंच सकते हैं, आप ताकत हैं इस मिशन की। आपके जरिए ही हर एक इंसान तक पहुंचा जा सकता है, हर जीवन को बचाया जा सकता है। तो ये जो मिशन है हमारा, और हम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि टीसी सर जैसे व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से हम हर एक को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें हम यूजर की व्यक्तिगत शैली और सेहत के हिसाब से क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो सलाह देते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है कि किसी की भी व्यक्तिगत शैली और सेहत के हिसाब से सलाह दी जाए? बहुत बार ऐसा होता है कि
सलाह तो अवेलेबल है। आप आज भी अगर गूगल पर ढूंढेंगे या यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि अगर मुझे डायबिटीज है तो मैं क्या करूं, मुझे ब्लड प्रेशर है तो क्या करूं, कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो क्या करूं, फैट कम करना है तो क्या करूं, बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं तो क्या करूं, मुहासे हो गए हैं तो क्या करूं। इस सब की प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सल्यूशन आपको एक बटन के क्लिक पे यूट्यूब पर मिल जाएगा। मगर जरूरी नहीं है कि वो सल्यूशन आपके काम आ पाए। क्यों? क्योंकि आपकी शरीर की स्थिति अलग हो सकती है, आपका खान पान अलग हो सकता है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का वातावरण अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईस्ट साइड में रह रहे हैं जहाँ पर पहाड़ी इलाके ज्यादा हैं, जहाँ पर आपका जो है एक्सरसाइज ज्यादा होती है ऊपर नीचे चलने में, क्योंकि पहाड़ ही पहाड़ हैं, या सड़कें ऊपर नीचे ढलान के साथ है जहाँ ज्यादा चलना पड़ता है, तो वहां पर खान पान अलग होता है, वहां की जीवन शैली अलग होती है। वहां पर जो चीजें, जो जीवन शैली जो काम आएगी, वो चीजें अगर आप राजस्थान में रह रहे हैं जहाँ पर की बिल्कुल फ्लैट जमीन है, जहाँ पर मौसम बहुत अलग होता है, इस वक्त बहुत ठंड वाला मौसम है, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, जहाँ पर मिट्टी है, जहाँ पर वेजिटेशन ज्यादा नहीं है, मतलब वनस्पति ज्यादा नहीं उगती है, वहां पर अलग तरह की जीवन शैली काम आएगी। ये तो हुआ जगह की बात। जब आपकी स्थिति क्या है, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो किस वजह से झड़ रहे हैं, हो सकता है पानी की वजह से झड़ रहे हो सकता है आप बीमारी से अभी बाहर निकले इसलिए झड़ रहे हो सकता है कि आपको के शरीर में प्रोटीन की कमी है इसलिए झड़ रहे हैं, हो सकता है डैंड्रफ ज्यादा है इसलिए झड़ रहे हैं। तो आपकी व्यक्तिगत स्थिति क्या है, उस हिसाब से आपको सलाह दी जाएगी। बहुत बार जब आप कहीं कुछ पढ़ते हैं कि बीपी में आप नमक कम खाओ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सब जने बोलते हैं, पर हो सकता है आपके दिमाग में कोई सवाल हो कि कौन सा नमक खाऊं, मैं तो ये वाला नमक खाता हूं, अब ये खाऊं कि ये खाऊं, कम खाने का क्या मतलब है, कितना नमक खाऊं टोटल दिन भर में। तो इन सारे सवालों के जवाब आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि कोई है जो समझता है, क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है जो आपसे बात करेंगे, तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से आपको सलाह मिल जाएगी। आपको क्या लाभ होगा? आपके लाभ तो अनगिनत है। सबसे बड़ा लाभ है जो मुझे लगता है, हम दुआएं इकट्ठी कर पाएंगे। हमारी जिंदगी में हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। जब वो ऊपर वाला हिसाब किताब करता है ना, तो वो एक ही चीज देखता है, दुआएं कितनी लेकर आए। ऐसे मान लें कि एक लाल गुलाब और एक काला गुलाब, हम जितने अच्छे काम करते हैं एक लाल गुलाब हमारे अकाउंट में आ जाता है, और हम जितने काम अच्छे कर सकते थे लेकिन मौका खोते चले जाते हैं तो काला गुलाब आ जाता है। ऊपर वाला हिसाब जब करेगा तो यही देखेगा कितने लाल लेकर आए और कितने काले लेकर आए, कितना पैसा कमा कर आए, ये नहीं देखे। तो हम अगर किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको तो सिर्फ उन्हें सेहत साथी से संपर्क करवाना है, उसके बाद गाइड करने की जिम्मेदारी सेहत साथी की है। हाँ, उसके बाद फॉलो अप आपको करना होगा। तो हम मिल करके बहुत बड़ा मिशन खड़ा कर सकते हैं। सो बहुत लोगों की हम मदद कर पाएंगे। लगातार आपकी ग्रोथ होती रहेगी। जब आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे तो जाहिर है वो लोग अपने हिसाब से सही सप्लीमेंट्स भी ले पाएंगे, और सही सप्लीमेंट्स ले पाएंगे तो आपकी लगातार ग्रोथ होगी। हम जब सजेस्ट करते हैं, जब सलाह देते हैं, हम सिर्फ सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते हैं, हम बहुत सारी चीजें सजेस्ट करते हैं। हम उनको ये बताते हैं कि आप एकदम सही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कीजिए। जैसे खाने के लिए आप बेहतर मसाले यूज करें, आप
किनुआ का यूज करें, आप खाने के लिए हेल्थ गार्ड ऑयल जो हमारे पास है उस तरह वो तेल आप यूज करें। आप जो है हनी यूज करें तो बेहतर क्वालिटी का हनी यूज करें। इस तरह से हम उन्हें बातों बातों में सलाह देते हुए बहुत सारी चीजों की सलाह देते हैं, जहां पर आपका रोल बहुत अहम हो जाएगा कि आप उनसे फॉलो अप करें तो आप उन सारे प्रोडक्ट्स को उन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आपकी भी लगातार ग्रोथ होती चली जाएगी। बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का ये एक बहुत अच्छा टूल है आपके हाथ में। स्वास्थ्य की दो स्थितियां होती हैं, ये हम सब समझते हैं। या तो हम उसे रोक लें या हम हो जाए तो उसको मैनेज कर लें। दोनों ही स्थितियों में जीवन शैली को सही रखना बहुत जरूरी है। जीवन शैली का क्या मतलब है? जीवन शैली का मतलब है भोजन सही होना चाहिए, व्यायाम सही होना चाहिए, सप्लीमेंट सही लेने हैं, मेरी भावनात्मक स्थिति सही होनी चाहिए और मेरी दिनचर्या सही होनी चाहिए। अब मुझे बताएगा कौन कि ये सब मेरे लिए सही क्या है? आप सोचेंगे व्यायाम में क्या है? एक ही तो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, और क्या। व्यायाम भी अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग तरह के व्यायाम होते हैं। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग तरह के व्यायाम नहीं भी करने होते। कुछ व्यायाम करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए, ये हम समझते नहीं हैं। पर जो क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो ये समझती हैं, इसलिए वो हमें ये बता सकते हैं कि कौन से व्यायाम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। सप्लीमेंट्स भी सारे सूटेबल नहीं हो सकते हैं, कुछ लेने चाहिए, कुछ नहीं लेने चाहिए। भोजन में भी हर एक को ये नहीं कहा जाएगा कि आप तेल मत खाइए या आप मीठा मत खाइए या आप नमक मत खाइए। सबकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग चीजों की सलाह दी जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, वैसे तो आपको सब लोग सलाह देने के लिए मिल जाएंगे। आप गूगल पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, आप परिवार में बात कीजिए कि मुझे सिर दर्द हो रहा है तो मिल जाएगी सलाह, आप दोस्तों से बात कीजिए तो मिल जाएगी, लेकिन आपके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से आपकी जीवन शैली के हिसाब से बात करेंगे सेहत साथी, बहुत सारी समस्याओं पर सलाह देना मुमकिन है। ये तो मैंने कुछ बताई है क्योंकि एक स्क्रीन पे इससे ज्यादा नहीं आ सकती थी। इम्यूनिटी, भावनात्मक सेहत, अगर मन परेशान है तो, फैट लॉस, गर्भावस्था, बच्चों की सेहत, त्वचा और बालों की सेहत, घुटनों में दर्द, प्री डायबिटीज, डायबिटीज, वजन बढ़ाना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, सुडौल शरीर पाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए मुमकिन है। हमारे पास जो मैक्सिमम लोग अभी तक सलाह के लिए आए हैं उनमें डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, फैट लॉस करना चाहते हैं, उनको माइग्रेन होता है, सिर दर्द बहुत होता है, पिंपल्स होते हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं, त्वचा बहुत अच्छी नहीं है। इन सब चीजों के लिए बहुत सारे लोगों ने सलाह ली। बीपी बढ़ा हुआ है या बीपी लो रहता है, नींद नहीं आती है, इस तरह की समस्याओं के लिए बहुत लोगों ने सलाह ऑलरेडी ली है हमसे। आ, तो हम, आप किन लोगों से संपर्क करें, किन से बात करें, किन से कहूं, किससे कहूं कि सेहत साथी की सुविधा का फायदा उठाएं? उन लोगों से जिन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है और आपको पता है, तो आप मदद करने की भाव से उनसे बात करें, बिजनेस करने के भाव से बात ना करें। टीसी सर हमें लगातार सिखा रहे हैं और हमने भी ये देखा है कि जब हम मदद करने की भाव से बात करते हैं तो आपका चेहरा, आपका भाव, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपके शब्दों का चयन, सब कुछ बदल जाता है, आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है, आपके चेहरे पर एक चमक, एक ऐसी फीलिंग कि मैं माध्यम बन पा रही हूँ किसी की मदद करने का, तो वो आ जाता है। बिजनेस की बात दिमाग में रख के अगर आप बात करेंगे तो आपके भाव और वाइब्रेशन सब अलग आएंगे, तो आप उनकी मदद के हिसाब से बात कर सकते हैं। और वो लोग जिनको इस बात का यकीन है कि बिना दवाइयों के ठीक हुआ जा सकता है, या जो चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं लेना चाहता, कम करना चाहता हूँ, या ले तो रहा हूं पर कम हो जाए तो बेहतर है, या उनको यकीन हो कि मैं वैकल्पिक पद्धति, मतलब दवाइयों के अलावा भी बाकी चीजें करके भी मैं ठीक रह सकता हूँ या रह सकती हूँ,
उन लोगों से आप जरूर संपर्क करें। वैसे हर इंसान मन में यही चाहता है कि मुझे दवाइयां कम से कम लेनी पड़े। जो दवाइयों का, जैसे मैंने बोला, दवाइयों का उपयोग कम करना चाहते हैं, हाँ, एक बार आप जांच लें कि ऐसे लोगों में या तो निर्णय लेने की क्षमता हो या उनके साथ कोई ऐसा हो जो निर्णय ले सकता हो। जैसे अगर कोई ये जानना चाहता है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ कैसे बहुत अच्छी होगी, मैं अभी से क्या करूं कि मेरे बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो आपको उन लोगों से ये कह सकते हैं कि कम से कम दवाइयों से अगर मैनेज करना चाहते हैं, तो भविष्य में दवाइयों का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, तो आज तो बहुत लोग आपसे कह देंगे कि हम कम से कम दवाइयों में मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन लोग ये यकीन कर लेते हैं कहीं पर कि 50 की उम्र के बाद, 55 की उम्र के बाद तो दवाइयां शुरू हो ही जाती हैं। एटलीस्ट एक बीपी की गोली तो शुरू हो ही जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई तो शुरू हो ही जाएगी, लेकिन ये मुमकिन है कि इन दवाइयों का सहारा न लेना। उनसे आपको ये कहना है कि अगर आप बिना बीमार हुए एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं, देखिए, लंबा जीवन जीना तो पॉसिबल है, दवाइयों के सहारे भी पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाइयां लेते जा रहे हैं, जो हर महीने, हर सप्ताह हॉस्पिटल जाते हैं किसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए और वापस आते हैं। बिस्तर पर जीना और एक स्वस्थ जीवन जीना, ये दो चॉइसेस हैं। सो जो लोग स्वस्थ तरीके से बिना बीमार हुए या बीमारी को बहुत आराम से मैनेज करते हुए एक सक्रिय जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको, और हर इंसान जीना चाहता है, आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं बीमार होकर के और दुनिया से जाना चाहता हूँ। जाना तो सभी को है, पर अगर हम सक्रियता से काम करते हुए जा पाए, मेरे ख्याल से उसी में हमारा जीवन सफल होगा। तो ऐसे आप लोगों से आपको बात करनी है। उनकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से अगर वो सलाह पाना चाहते हैं तो सेहत साथी से सलाह लेना जरूरी है। आपको उनको सेहत साथी का वीडियो दिखाना है। वक्त क्योंकि कम है, मैं सेहत साथी का वीडियो अभी नहीं दिखाऊंगी। वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, आज ही पहुंच जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा, आप लोग जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वहां पर भी पहुंच जाएगा, आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। आप खुद एक बार देखिए, 2 मिनट का वीडियो है, और आप ये वीडियो जितनों को चाहें उतनों को आप फॉरवर्ड करते रह सकते हैं, ताकि लोग सेहत साथी के बारे में जान करके और उनसे जुड़ना चाहें। जब उनकी हाँ हो जाएगी कि हाँ मुझे सेहत साथी से सलाह चाहिए, तो आपको क्या करना है, उनका सबसे पहले आपको बॉडी स्कैन करना है। हाँ, अगर ऐसे लोग हैं जो आपके शहर में नहीं है, जहां पर आप फिजिकली नहीं पहुंच सकते हैं और उनको बॉडी स्कैन करवाना है, तो आप क्या करें, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर उस जगह पर आपकी कोई टीम का मेंबर है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जाकर के बॉडी स्कैन कर लें। अगर आपकी टीम का मेंबर नहीं है तो भी आरसीएम का कोई ना कोई वहां पर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें भी किसी शहर में कुछ काम होता है ना, फिर भी अगर कुछ ना हो पाए या आपको ऐसा लगे कि बहुत वक्त चला जाएगा इसमें, तो आप उनसे खुद से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि हम आपकी सेहत की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो आज जो स्थिति है उस हिसाब से सलाह बहुत अच्छी मिल पाएगी, और हर महीने हमें ये काम करना है ताकि हम देख पाए कि सेहत साथी की सलाह से आपको फायदा कितना हो रहा है। तो आप कहीं भी जाकर के किसी भी बॉडी स्कैनर पर आप बॉडी स्कैन करवा लीजिए। लैब्स में जितनी भी लेबोरेटरीज होती हैं, फ्री बॉडी स्कैनिंग होती ही है। फिर सभी पैरामीटर्स आपको वेलनेस डायरी में लिखने हैं, उसकी एक कॉपी उनको देनी है, ये बहुत जरूरी है, और उनकी 3 फोटोज आपको लेनी है। तो एक कॉपी जब आप उनको देंगे, एक कॉपी अपने पास रखेंगे, 3 फोटोज आप खींचेंगे, फुल लेंथ, फ्रंट और साइड और क्लोजअप। ये फोटोज इसलिए ताकि हम बिफोर आफ्टर
देख भी सकें, दिखा भी सकें उनको। फिर उनकी डिटेल्स, उनका नाम, उनका फोन नंबर और आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपका RCM ID आपको व्हाट्सएप पर इस नंबर पर भेज देना है। नंबर बहुत ज्यादा इजी है, 8779 777 919। याद रखना भी इजी है, वरना प्लीज नोट करके रखिए, कहीं पर इंपॉर्टेंट नंबर्स पे नोट करके रखिए, अपनी कांटेक्ट में नोट करके रखिए। सेहत साथी व्हाट्सएप ऐसा लिख करके ये नंबर नोट करके रखिए, 8779 777 919। ये डिटेल्स जब आप भेजेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे और आपको कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक भेजेंगे जो आपको भरवाना होगा उनसे, जिनके लिए सलाह लेना चाहते हैं या जो सलाह लेना चाहते हैं उनसे भरवाना है आपको वो फॉर्म। मुमकिन हो तो उनके पास जाकर के उनके साथ बैठ कर के भरवाइए, क्योंकि वो या तो मोबाइल पर भरना पड़ेगा या लैपटॉप पर भरना पड़ेगा, वो हाथ से नहीं भरवाया जा सकता है। सो आपको वहां बैठना पड़ेगा। ये फॉर्म भर जाए उसके बाद आपको उसी फॉर्म के साथ उनकी वो फोटोज जो आपने खींची थी वो अपलोड करनी पड़ेगी। उनकी बॉडी स्कैनिंग की रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी, मतलब फोटो रिपोर्ट, फोटोज की अपलोड करनी है। अगर उन्होंने कोई टेस्ट करवाए हैं तो वो उसकी रिपोर्ट अपलोड करनी है। अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो उनकी दवाई के पर्चे का फोटो लेके आपको अपलोड करना है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं हम दवाई लेते तो लेकिन पर्चा नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम लिख करके भेज सकते हैं कि ये दवाई ले रहे हैं। ये फॉर्म का लिंक है। फॉर्म का लिंक आपको उस वीडियो के साथ भेज दिया जाएगा, जिस वीडियो को आपको आज हम भेजेंगे। हाँ, आप सिर्फ तभी फॉर्म भरवाएं, उन्हीं लोगों से भरवाएं जो सेहत साथी में कंसल्टेशन चाहता है। फिर सेहत साथी की टीम उनके साथ कंसल्टेशन का समय तय करेगी, आपके साथ नहीं करेगी, उनके साथ करेगी जिनको कंसल्टेशन चाहिए। तो फॉर्म जब फिल होके आ जाएगा, टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तब हम उनके साथ समय तय करते हैं। फिर कंसल्टेशन होता है। दो तरह के कंसल्टेशन होते हैं, एक तो नया कंसल्टेशन होगा, पहली बार कंसल्टेशन होगा, तो वो करीब 20 मिनट का कंसल्टेशन होता है। उसके दौरान हम सॉरी उनको सलाह देंगे, उनसे बात करेंगे। जिन सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स की सलाह दी जाएगी उसकी लिस्ट कंसल्टेशन के इमीडिएटली बाद आपको भेज दी जाती है। जैसे हमने बोला आपको PVMFO लेना है, साथ में आप हेल्थ कार्ड ऑयल लेना शुरू करें। आप अगर दिन में कुछ नमकीन या बिस्किट खाने की आपकी इच्छा होती है तो आप प्लीज हमारे बिस्किट खाएं, मतलब जो RCM के बिस्किट्स हैं जिसमें पाम ऑयल का यूज नहीं होता, राइस ब्रान ऑयल में बने हुए बिस्किट हैं, तो आप खाना चाहें तो आप वो खाएं। तो इन प्रोडक्ट्स की अगर हम सलाह देते हैं तो आपको उसकी पूरी लिस्ट आप तक पहुंचा दी जाती है, ताकि आप उनको ये सब अवेलेबल करवा सकें। उसके बाद उनकी सेहत के हिसाब से पूरा एक हेल्थ प्लान जाता है, हिंदी या इंग्लिश। अभी हम दो ही भाषाओं में कंसल्ट कर रहे हैं और दो ही भाषाओं में हेल्थ प्लान पर गाइडलाइंस बना रहे हैं। तो वो पूरा लिखित में उनको मेल किया जाता है। एक एक पॉइंट अगर वो फॉलो करना शुरू कर देंगे तो उनकी सेहत बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। 1 सप्ताह के बाद हम वापस फॉलो अप करते हैं और 15 दिन बाद फिर से एक फॉलो अप कंसल्टेशन हम न्यूट्रिशनिस्ट के साथ रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाती है। जैसा कि आपके पास अब ये सेहत साथी का पावर आ गया है, पावर आया तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस जिम्मेदारी को क्या 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 जिम्मेदारियां हैं आपकी व्यक्तिगत तौर पर। सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना है कि जो यूजर हैं जिनसे आप सेहत साथी के लिए बात कर रहे हैं वो सही समय पर, तय किए हुए समय पर कंसल्टेशन जरूर अटेंड करें। कई बार ऐसा होता है भूल जाते हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, चाह रहे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे, नेट का प्रॉब्लम आ गया या ऐसा कुछ। सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आपके लिए अगर फिजिकली उस वक्त वहां पर उपलब्ध होना मुमकिन है, आप कंसल्टेशन सेशन में तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन आप अगर वहां फिजिकली उपलब्ध हो पाए तो आप उनकी मदद कर सकेंगे और इस तरह से आप ये भी दिखा सकेंगे उनको कि आप उनकी मदद करने के लिए
कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये उन्हें यकीन होने लगेगा। तो आप ये सुनिश्चित करें, अगर आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम फोन पे तो 10 मिनट पहले बात कीजिए कि आप ज्वाइन करने वाले हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले आप और मैं एक बार जूम पर ज्वाइन करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, वीडियो तो ऑन होगा ना, आवाज तो आ रही है, आपका नेट तो सही चल रहा है। ये सब आपको सुनिश्चित करना है। ये भी आपको सुनिश्चित करना है कि वो शांत वातावरण में, शांत स्थान पर बैठकर बात करें। बहुत बार हमने देखा है कि जब हम सही तरीके से नहीं समझाते हैं सेहत साथी का महत्व, तो सामने वाले को लगता है क्या फर्क पड़ता है, बैठ जाएंगे ना, कहीं पर भी हो। तो लोगों ने बस में भी बैठकर सेशन अटेंड करना चाहा है, जो इतने शोर शराबे में मुमकिन ही नहीं होता कंसल्टेशन करना। तो ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि उनका इंटरनेट कनेक्शन भी सही हो, और कंसल्टेशन के बाद जो सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स हम सजेस्ट करेंगे वो आपको उपलब्ध करवाने होंगे, और 2 दिन बाद फिर पूछना होगा शुरू किया या नहीं किया, कैसे ले रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी। कंसल्टेशन एक बार निर्धारित होने के बाद एक बार से ज्यादा बदला नहीं जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा? आपको लगेगा रेफरी में तो कर रहे हो, बदलने में क्या प्रॉब्लम है? बदला इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो जो समय आपके लिए तय किया गया है वो किसी और को मिल सकता था। तो 2 नुकसान होते हैं उस वक्त, डबल। एक तो जिनका कंसल्टेशन तय हुआ उनका नहीं हुआ, तो वो समय का नुकसान हुआ, और किसी और का हो सकता था जो कर नहीं पाए, तो 2 लोगों का नुकसान हो जाता है एक बार कैंसलेशन में। सो कोशिश करें कि जो वक्त दिया गया है उस पर हाजिर हों। कंसल्टेशन के समय से लेकर 10 मिनट में अगर सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे तो उस सेशन को कैंसिल माना जाएगा, क्योंकि हम 20 मिनट बाद फिर किसी दूसरे को कंसल्टेशन देने के लिए हम तैयारी शुरू कर देते हैं। तो 10 मिनट के अंदर अंदर सेशन ज्वाइन करना है। मैं एक्चुअली ये कहूंगी कि आप उनसे कहें सेशन के 2 मिनट पहले वो जूम सेशन ज्वाइन कर लें। मतलब अगर 3 बजे का वक्त तय किया गया तो 2:58 पर ज्वाइन कर लें। अगर आपके रेफरेंस से आए हुए 3 कंसल्टेशंस कैंसिल हो जाएंगे तो आपको सेहत साथी द्वारा कंसल्टेशन के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। ये इसलिए किया क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि सीरियसनेस नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि चलो ना देख लेते हैं, क्या एक बार टेस्ट तो कर लेते हैं। तो ये टेस्ट करने की जगह इसलिए नहीं है क्योंकि ये टीसी सर ने एकदम अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक जो रेफरेंस गाइडलाइंस बनती हैं वो टीसी सर के निर्देश में ही बन रही हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर टीसी सर स्वास्थ्य रक्षा का मिशन उठा रहे हैं तो वो देखेंगे नहीं क्या? वो इस बात को सुनिश्चित नहीं करेंगे क्या कि सब सही है? वो एक एक छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल असर करने वाली बात हो। तो इसलिए आपको टेस्ट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम टेस्टेड कंसल्टेशन आपके पास में पहुंच रहे हैं। सो ये हम बात कर चुके हैं कि आपको क्या लाभ होने वाला है। यस, सेहत साथी के लिए कंसल्टेशन के लिए कोई फीस नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षा का मिशन है, सबको स्वास्थ्य देना है और सबका हक है स्वस्थ रहने का। तो ये निर्णय लिया गया था कि इसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, ये बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन है। हाँ, इसकी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको पिछले 3 महीने डायमंड क्लब करना होगा। मतलब अगर आपने पिछले 3 महीने लगातार डायमंड क्लब किया है, अभी हम दिसंबर में हैं, तो अगर आपने नवंबर, अक्टूबर और सितंबर तीनों महीने लगातार डायमंड क्लब किया है, डायमंड क्लब की बात कर रही हूं मैं, 5000 पीवी पूरे महीने में किया है तो आप मान्य नहीं होंगे। आपने डायमंड क्लब किया यानी महीने के पहले 10 दिन में अगर आपने 5000 पीवी किया है तो आप इस सुविधा के लिए मान्य होंगे। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है, ये सिर्फ न्यूट्रीचार्ज की पीवी की बात नहीं हो रही है, सारे प्रोडक्ट्स, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स जिसमें न्यूट्रीचार्ज शामिल है, सारे प्रोडक्ट्स मिला करके अगर आपने 5000 पीवी किया
तो आप मान्य होंगे। तो आपकी जो है मान्यता के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप अभी भी, अगर आज तक आपने नहीं किया है, तो आप शुरू कर सकते हैं जनवरी से, और फटाफट आप सेहत साथी के लिए अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं। दूसरा, आपको क्या करना होगा, कंसल्टेशन का पूरा प्रोसेस खुद भी फॉलो करना होगा और करवाना भी होगा। खुद भी मतलब आपकी जो जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको निभानी होंगी। जो आपके यूजर्स हैं जिनको कंसल्टेशन चाहिए, उनको भी आपको गाइड करते रहें, उनके साथ फॉलो अप करना होगा। कंसल्टेशन सेशन सारे जूम पर होंगे। अभी फिलहाल हम हिंदी और इंग्लिश में कर रहे हैं। अगले सप्ताह से हमारी जो भाषाएं हैं जिनमें हम कंसल्ट कर सकते हैं वो बढ़ जाएंगी। तो जब अगले सप्ताह वापस आपसे मैं बात करूंगी, तब मैं आपको और भाषाओं के बारे में भी बता पाऊंगी कि हम अब इसमें भी कंसल्टेशन कर पाएंगे। कंसल्टेशन कौन कौन ले सकते हैं? आपके जान आरसीएम से जुड़े हुए लोग हैं वो ले सकते हैं। आपकी जान पहचान के जितने भी आरसीएम से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, मतलब जो जिन लोगों को आप आरसीएम से आपने किसी तरह से जोड़ा नहीं है, या आपने उनको आरसीएम के बारे में बताया नहीं है, तो वो भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा रास्ता है कि आप उनको आरसीएम के बारे में सेहत साथी के जरिए बता पाएं। आप अपना खुद का कंसल्टेशन, अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप अपना खुद का कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं 8779777919। आप मेल भी कर सकते हैं consult@sehatsathi.in। आप न्यूट्रीचार्ज के किसी भी ट्रेनर से भी बात कर सकते हैं अगर आपको इस पर मदद की जरूरत है तो। सो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इसका आप फायदा उठाएं। इसलिए उठाएं क्योंकि आप ही कर सकते हैं ये, कि आप हर एक की जिंदगी को आप टच कर सकते हैं। आप उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। उन्हें आप स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। और ये सिर्फ स्वास्थ्य रक्षा का मिशन नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये मिशन इंडिया को उस जगह पहुंचा सकता है जहां पर अभी तक हम पहुंचने का सिर्फ सपना देख रहे हैं। हम सब बात कर रहे हैं, इंडिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ये इंटरनेशनल लेवल पर बात होती है कि इंडिया का ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। आप भी जब बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत झुंझलाहट होती होगी, इतनी भीड़ देख करके कि रास्ते पे भीड़ है, जहां जाओ वहां भीड़ है। रेस्टोरेंट में जाओ तो भीड़ है, कॉलेज में जाओ तो भीड़ है। आप ट्रैफिक जैम हो जाता है। आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी ट्रैफिक जैम हो जाता है। ये जो बहुत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है हमारा भारत, ये हमारी ताकत बन सकता है। कैसे बन सकता है? अगर हर इंसान स्वस्थ रहेगा और अपने हिस्से का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर पाएगा, तो सोचिए, इंडिया सुपर पावर बन पाएगा। क्यों दूसरे लोग जहाँ की जनसंख्या कम है, उनको बाहर के देशों से लोगों को बुलाना पड़ता है? क्योंकि उनके पास लोग नहीं है काम करने के। हमारे पास लोग हैं, हमें सिर्फ स्वस्थ रखना है। आप सोचिए, 140 करोड़ की आबादी है हमारी। अगर उसमें से 10 करोड़ भी बीमार रहते हैं, तो हर एक के साथ अगर एक जना उसकी तीमारदारी के लिए चाहिए, तो 10 दूसरे दूसरे 10 करोड़ उनकी तीमारदारी के लिए चाहिए। और उसके अलावा हमारा पूरा मेडिकल सर्विस, जिसमें और 10-12 करोड़ लोग, तो एक इंसान अगर बीमार, 10 करोड़ लोग बीमार होंगे, तो करीब 40 करोड़ लोग सिर्फ उनके लिए एंगेज हो जाएंगे। सोचिए, कितनी बड़ी जनसंख्या सिर्फ बीमारी हैंडल कर रही है, वो बीमारी जो हम अपनी सेहत साथी की सलाह से बहुत आसानी से प्रिवेंट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मौका है एक बहुत बड़ी चीज करने का, एक बहुत बड़ा कदम उठाने का, इंडिया को वहां पहुंचाने का जहां पर एग्जाम्पल बार बार लिया जाता है। चाइना पहुंचा, चाइना ने अपनी जनसंख्या को अपनी ताकत बनाया। कोई अगर और कर सकता है तो हम तो पक्का कर सकते हैं।
क्यों कर सकते? क्योंकि चाइना के पास आरसीएम नहीं था, चाइना के पास इस तरह की सोच वाले लोग नहीं थे, टीसी सर जैसे लोग नहीं थे, हमारे पास तो हैं। तो हम इसको हर इंसान तक पहुंचा सकते हैं, सेहत साथी को। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ न्यूट्रीचार्ज के बिहाफ पर, न्यूट्रीचार्ज की टीम के बिहाफ पर, कि आपको हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ कंसल्टेशन देते रहेंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, ये मैं वादा करती हूँ आपसे। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर इतने सारे लोग कंसल्टेशन के लिए आएंगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे। वो जिम्मेदारी न्यूट्रीचार्ज की है। न थकने का वादा ये मैं कर सकती हूँ। ओवर टू यू टीसी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बेहतरीन जानकारी देने के लिए और नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए। एक एक शख्स को उसकी पर्सनल इतनी ढंग से सलाह देना, वो भी एक बार नहीं, उसको पुनः सलाह देना, पुनः फॉलो अप करना, और वो भी बिना किसी फीस के, ये संभव है ही नहीं आज की दुनिया में। तो असंभव को संभव बनाने का अद्भुत मौका हमें मिल रहा है। ये मत मानिए कि फीस नहीं है इसका मतलब पैसा नहीं लग रहा। फीस आपसे नहीं ली जा रही है पर पैसा तो लग रहा है, कंपनी का तो पैसा लग रहा है, हमारा तो पैसा लग रहा है। तो उसको मुफ्त का नहीं मानना है, केवल एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारा, इसलिए ये कि पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना है। अब आपके हवाले है, किसकी कितनी जिम्मेदारी है वो निर्धारित कीजिए। इस विषय को कैसे आगे बढ़ाना है ये थोड़ा अपने अपने मन में ख्याल कीजिए, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कि देश को स्वस्थ बनाना। बहुत गलत हो रहा है, मैं बहुत हैरान हूँ इस विषय को लेकर। मेरे आसपास के लोग देखता हूँ, ये देखता हूँ, बिना मतलब पूरा परिवार को परेशान, अनावश्यक बीमार, अनावश्यक। तो ये सब चीजें देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। और सही जीवन पद्धति से हमें जीना चाहिए, वैसे भी सबको सही तरीके से जीना बहुत गलत हो रहा है। कृपया करके आप सभी इसको, मिशन को अपने हाथ में लीजिए और बहुत बड़ा कुछ करें ताकि एक अच्छी सेवा का कार्य हो सके। तो आज तो समय हो गया है, इस विषय पे फिर बात करेंगे हम, लेकिन आज आप क्या करेंगे, इस विषय पे क्या क्या अलार्म बनने चाहिए वो आप सारे अलार्म बना के नोट करेंगे। केवल इस विषय के आज स्पेशली बनाएंगे, बाकी के तो बनाने ही है। सफलता के अलार्म डायरी विषय को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि जिस दिन जिस विषय पे बात होती है उस दिन आप उस विषय पे ज्यादा करते हो, बाद में फिर वो कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सफलता के अलार्म डायरी के अनुसार नहीं चल रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। मालिक कौन है? अगर हमें कोई याद दिलाने वाला चाहिए तो ये बहुत गलत बात है। हमको सब सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। हमें आज यहाँ पर अगर सेहत साथी की बात हो रही है तो आपको इस पे तो फोकस करना ही है, लेकिन आपको कीसोल का फोकस जो आपका पहले से चल रहा है वो नहीं छोड़ना है। आपको ज्वाइनिंग जो प्लान बताने का अच्छा प्रभावशाली तरीका है तो वो नहीं छोड़ना है। तो एक चीज पे बात की दूसरा छोड़ दिया तो फायदा क्यों? आज अपन सेहत साथी पे बात करेंगे, कल किशोर पे बात करेंगे, कल ज्वाइनिंग पे बात करेंगे, कल कोई प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। तो बात तो अलग अलग दिन होगी। तो ऐसा थोड़ी कि उस दिन उस विषय पे आप फोकस करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है। ऐड करना है, जोड़ना है उस विषय पे, कि कोई कमी हो तो उसको पूर्ण करना है। तो पुराने सारे विषय भी एज इट इज चालू रहने चाहिए। आपके हाथ में बहुत कुछ मिल चुका है आपको, आप चाहो तो नए भारत का निर्माण कर सकते हो। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, थोड़ा अलग मोड में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, ढीले ढाले से नहीं काम चलेगा।
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भाव लेना पड़ेगा अपने ऊपर, एक मालिकाना जिसको कहते हैं ना, खुद को मालिक बनना पड़ेगा, खुद को आइडियाज, खुद के मन में बड़े अच्छे विचार पैदा करने पड़ेंगे, बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, कैसे हम काम कर सकते हैं, अपने अनुभव से सीखना पड़ेगा। सब कुछ आपके हवाले है, मौका तो ईश्वर ने दे दिया है, उस मौके को काम में लाना आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, फिर बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत